तो भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। चर्चा द्रव्य की चल रही है। द्रव्य के पास तीन चीजें हैं। द्रव्य के पास तीन चीजें हैं। वो तीन चीजों का समूह ही द्रव्य कहलाता है। क्या है वो तीन चीजें? धौला जी की पहली पुस्तक में वर्णन करते वक्त वीरसेन स्वामी कहते हैं, जहां गुण, पर्याय और स्वभाव ये एकत्रित होते हैं, वही वस्तु कहलाती है। जहां पर गुण, पर्याय और स्वभाव, ये तीसरी चीज उसमें, गुण पर्याय तो सब जानते हैं, कि तो स्वभाव भी होना चाहिए, वो वस्तु है, वो पदार्थ है। अब गुण तो सब लोग जानते हैं। गुण सब लोग जानते कि नहीं जानते हैं? बहुत बार क्या होता है ना, कि ये गलत नहीं कहूंगा, किंतु अपेक्षाएं रहती कि गुण को ही स्वभाव कहते कहते हैं, कभी स्वभाव को ही गुण कहते हैं। किंतु गुण के अगर हम भेद रूप में चले जाएंगे, अगर सूक्ष्मता में उतरेंगे, तो गुण के सामान्य और विशेष ऐसे गुण हो जाएंगे। सामान्य गुण और विशेष गुण। पर्याय में पूर्व पर्याय, उत्तर पर्याय, सूक्ष्म पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, आदि 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 भेद हो जाते हैं। तो स्वभाव क्या है? दो चीजें तो समझ में आ गई। तो स्वभाव क्या है? बात समझ में आ रही है? और कभी कभी कहते हैं वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। ये शब्द भी आता है। अब तक तो आया ही था, तभी तो अर्थ क्रियाकारिता बनती है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसीलिए वो अर्थ क्रियाकारी तो उसमें बनता है। भाई समझ में आ रही बातें कि नहीं? रविवार को दिमाग से निकाला है ना? कल क्या क्या किया था उस सबको दिमाग से निकाला ना? हाँ, नहीं तो सोमवार नहीं आएगा ना। रविवार के साथ चिपके रहेंगे तो सोमवार आएगा क्या? तो सोमवार आया है कि नहीं आया है? तो रविवार को निकाले बिना आएगा क्या? क्या है ना, आपको नहीं खुद को बता रहा हूं मैं। हाँ, अभी जो अनुमोदना करने वाले हैं ना रजनी दीदी, वो बाद में अनुमोदना करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप तो वहां से अनुमोदना कर रही हो, वो सबको बीच बीच में दिख रहा है यहाँ पर चैट में डालने की वजह से। तो सबका उपयोग वहां अनुमोदना में लग रहा है। आप अनुमोदना का उपयोग खत्म हो गया। हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गुण, पर्याय और स्वभाव जहां एक है, वहां पर वस्तु होती है। अब इसके अलावा भैया गुण तो समझ में आ गए, पर्याय भी समझ में आ गई, और आप स्वभाव को समझा रहे हो। पर इसके साथ में और एक चीज होती है, वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, तो आपने धर्म क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया क्या? तो धर्म और स्वभाव कैसे समझेंगे? धर्म की एक परिभाषा कितनी है? वस्तु सहा वो धम्मो। क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभाव धर्म कहलाता है। धर्म तो अलग अलग है। समंतभद्र महाराज कहते हैं क्या? धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। वो भी धर्म है। वो चरणानुयोग की परिभाषा हो गई। और यहां पर क्या कह रहे हैं? वस्तु सहा वो धम्मो। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो स्वभाव और धर्म अलग अलग चीज हो गई क्या? तो जब हम वस्तु में द्रव्य गुण, द्रव्य में या वस्तु में हम जब गुण पर्याय के साथ जब स्वभाव कहते हैं, स्वभाव मतलब ही धर्म हो गया। और अनेक धर्मात्मक का अर्थ क्या हो गया? अनेक स्वभावात्मक हो गया। तो अनेक अनेक स्वभाव कौन से हैं? तो पुद्गल का गुण कौन सा है? पर्याय तो आप पचासों बता देंगे। पुद्गल के गुण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। उसकी पर्याय दिख रही है। पर्याय गुण की भी होती है, पर्याय द्रव्य की भी होती है। द्रव्य की पर्याय होती कि नहीं होती है? तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन सी है?
गन्ना, गन्ने का रस और गुड़, ये तीनों भी पुद्गल की पर्याय हो गई, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई। और गुण की पर्याय स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण किसमें है? गन्ने में भी है, गन्ने के रस में भी है और गुड़ में भी है। किंतु तीनों का भी स्पर्श गुण समान है क्या? स्पर्श गुण तीनों जगह है, किंतु स्पर्श गुण तीनों जगह समान है क्या? तो उसकी भी पर्याय बन गई कि नहीं बन गई? स्पर्श गुण की पर्याय कौन सी बनती है? नरम, कठोर, है ना, लघु, गुरु आदि आदि, जो आप लोगों को पता है 8 प्रकार के स्पर्श हम लोग कहते हैं। तो गन्ने का स्पर्श, गन्ने के रस का स्पर्श और गुड़ का स्पर्श तीनों एक ही जैसे है क्या? तो वहां पर वो स्पर्श गुण की पर्याय बनी कि नहीं बनी? अच्छा, वो स्पर्श गुण की पर्याय बन गई। और स्पर्श गुण किसका है? पुद्गल का है। तो वो पर्याय किसकी बनी? द्रव्य की भी बनी। जब उसके साथ में हम लोग अभेद रूप कर देंगे तो मेरा बेटा, मेरा बेटा, और बेटे का बेटा मेरा पोता, आया ना? तो जब मैं पोता कह रहा हूं और बेटा कह रहा हूं, दोनों में भेद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। किंतु परिवार कहते हुए जो मेरा पोता है वो मेरे बेटे का भी परिवार है, और जो पोता है वो मेरा भी परिवार है, दादा का भी परिवार है कि नहीं है? तो पर्याय गुण की भी है और पर्याय द्रव्य की भी है। ये दोनों में अलगता भी है कि नहीं है? द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय में अलगता है कि नहीं है? है। किंतु सब मिलाकर के सारी किसकी है? द्रव्य की ही है। अभेदता और भेदता कथन समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? रोज बिल्कुल ये सब हर रोज हमको दिखता है ये सब चीजें। अब ऐसे ही स्वभाव की चर्चा। स्वभाव क्या है? एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, है कि नहीं है? व्यापक, सूक्ष्म, परमाणु की अपेक्षा सूक्ष्म, और महास्कंद की अपेक्षा व्यापक। समझ में आ रही चीजें? गुण कौन है, पर्याय कौन है, गुण की पर्याय कौन है, द्रव्य की पर्याय कौन है, भेद रूप कथन क्या है, अभेद रूप कथन क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, और इन सब का पुलिंदा एक बांधो तो वस्तु बनती है। ठीक है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तक जो सारी बातें चल रही है उसमें बहुत बार लगता है कि ये तो पहले ही बताया, ये पहले भी बता करके हो, ये पहले भी बता, किस किस अपेक्षा से पहले बताया है, ये देखेंगे तो उसमें हमें सूक्ष्मता दिखती है। समझ में आ गई बात? कभी विषय चलेगा तो हम आलाप पद्धति को भी, आलाप पद्धति में इसका बहुत सुंदर वर्णन, गुण, गुण की पर्याय, पर्याय, स्वभाव, द्रव्य बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो आलाप पद्धति अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्णन इसका हो जाएगा। ठीक है? तो आलाप पद्धति का कुछ भाग लेकर के हम लोग जरूर देखेंगे। ये सब हमारे गुरु वैराग्यनंद जी महाराज की देन है, क्योंकि जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसमें और कुछ तो चीज अश्रुत पूर्व जो है वो गुरुदेव डाल देते हैं, और जैसे हमें अश्रुत पूर्व मिलता है हम आ करके आपसे बांट लेते हैं। है ना? अपने पास रख के क्या करेंगे? चले आगे। आज क्या है, कौन सी गाथा है आज? गाथा कौन सी है रेखा दीदी, जल्दी से बताओ। भैया पिछली क्लास मैंने चलते चलते दौड़ते दौड़ते करी है, उसके बाद रविवार चला गया। चलो कोई बात नहीं है। बाकी जिनको, अब जिनके हाथ ऊपर है उनको पूछ करके फायदा नहीं, क्योंकि आपको उत्तर आता है इसलिए तो आपने हाथ ऊपर किया है। लीला दीदी कौन सी गाथा चल रही है?
235 या 236 है। 230। 236 है शायद, अच्छा, या 5 है कुछ है। मुझे लगा आप या मुझसे 5 है, बेहतर हो। 235। मुझे लगा आप मुझसे टू बेहतर हो थर्टी पक्का फाइव हो, तो अब मुझे भी वही प्रॉब्लम चल रहा है कि 235 चल रही है कि 236 चल रही है। अतुल जी, क्या चल रही है जरा बता तो दो। 236 236। चालू। बहुत बढ़िया। लीला दीदी, कैसा हो गया ना, मुझे धुंधला दिख रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया। है ना दीदी, ये कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बगुला है क्या ध्वज फड़क रहा है। तो आपने बोला भैया मैं जरूर बताती हूँ, रुको जरा। और फिर आपने बोला भैया शायद बगुला है, नहीं नहीं शायद ध्वज है। दोनों धुंधले निकले, है कि नहीं। कोई बात नहीं, अतुल जी मिल गए। पता चल गया 236 नंबर चल रही है। चलो 236 नंबर को देखते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, द्रव्य के एकत्व पने का निश्चय करते हैं। द्रव्य में एकत्व होता है, कैसे होता है अब देख लेते हैं। पहले ब्रह्म स्वरूप का खंडन कर दिया, एक एक मान रहे थे, वहां भी एक शब्द आया था, सब एक ही है ना। अब तक तो बहुप्रदेशी के आधार पर सूक्ष्म आदि का भी खंडन कर दिया था। अब एकत्व पने का निश्चय करते हैं, तो एकत्व पने के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, गाथा क्रमांक 236, लोकानुप्रेक्षा अधिकार, कार्तिकेय ग्रंथराज के अंतर्गत। सौवानम दौवानम दौव सरुवेन होदिएयन्तम निय निय गुण भेये नहीं सौवानि विहोति भिन्नानि। एकत्व और भिन्नत्व, ये इसकी अपेक्षा से जब देखेंगे तो आचार्य महाराज यहां पर कहे हैं कि सौवानम दौवानम, सब ही द्रव्यों के क्या होता है, द्रव्य स्वरूपेण एयत्तम होती, द्रव्य स्वरूप से तो एकत्व होता है। मतलब द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा सब द्रव्यों में एकत्व है। एकत्व है मतलब जो भिन्नत्व नहीं है वो एकत्व। एकत्व मतलब एक संख्या की चर्चा नहीं चल रही है, संख्या की चर्चा नहीं चल रही है, सब में एक पना है। त्व शब्द क्या कहता है, त्व शब्द क्या दिखाता है, स्वभाव, भाव दिखाता है। त्व शब्द भाव या स्वभाव दिखाता है। अब एकत्व है किसमें, सब द्रव्यों में, तो अर्थ क्या करेंगे, समानता है। सब द्रव्य समान ही है। अच्छा ही है, क्या सब द्रव्य समान भी है। अब भी लगाना कि ही लगाना अंत में सोचेंगे, पर सब, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, सभी द्रव्यों से, सभी द्रव्यों के द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा से एकत्व होता है। जो भिन्नत्व नहीं वो एकत्व। भिन्नत्व मतलब अलग अलग पना, एकत्व मतलब एक जैसे पना। तो सभी द्रव्य एक जैसे हैं, बोलो। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के जैसा है क्या, नहीं नहीं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हो तो सुनो, वो तो बोल रहे एकत्व है ना। इसलिए सिर्फ क्या कह दिया, एकत्व नहीं किया। आप लोगों को उत्तर देना चाहिए भैया, महाराज जो यहां पर कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं दोनों में फर्क है। आचार्य महाराज कह रहे हैं एकत्व होता है, किंतु उसके साथ उन्होंने शब्द लगा दिया द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा। और आप जो कह रहे हो एकांत से कह रहे हो, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की तुलना कर रहे हो, और इसलिए उत्तर एकांत से आया। बहुत सारे लोगों ने बोला एकत्व नहीं है, और आचार्य महाराज कहते एकत्व होता है। किस अपेक्षा से, द्रव्य स्वरूप द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। अब स्वभाव कैसे होते हैं, अभी अभी चर्चा करी हमने, गुण पर्याय और स्वभाव। स्वरूप कहो स्वभाव कहो। अब आगे क्या कह रहे हैं, निय निय गुण भेयेन, निज निज के गुण के भेद से। हर एक के अपने अपने गुण है कि नहीं है, हर एक के अलग अलग गुण भी होते हैं क्या।
अलग अलग गुण भी होते हैं और हर एक के गुण एक जैसे भी होते हैं, है ना। सामान्य की अपेक्षा से एक जैसे, विशेष की अपेक्षा से अलग अलग। तो अपने अपने गुण के भेद से, भेद किस में होगा? सामान्य गुणों में भेद होगा कि विशेष गुणों में भेद होगा? विशेष गुणों में भेद होगा। तो अर्थ क्या लेना यहां पर? अपने अपने गुण के भेद से मतलब विशेष गुण के भेद से। क्या है? सौवानी विभिन्नानी, सर्वद्रव्य भिन्न होते हैं। तो जहां पर एक गाथा में एकत्व भी बता दिया और भिन्नत्व भी बता दिया, ये गाथा किसकी है? किस अपेक्षा से है? अनेक धर्म की अपेक्षा है, अनेक स्वभाव की अपेक्षा है, अनेकांतवाद की अपेक्षा है, मतलब जैन दर्शन की अपेक्षा से है, मतलब कि जैनाचार्यों की है। द्रव्य, सभी द्रव्य, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य, है ना। तो क्या मुझे मालूम नहीं था, आपको मालूम नहीं है करके? मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा ना, कितने द्रव्य होते हैं, तो क्योंकि 4-5 लोगों ने ही बोला, मुझे यहां से दिखाई दिया। कुछ लोगों ने मुंह में पुटपुटाए, वो भी समझ में आ गया। कुछ लोग शायद निर्विकार बैठे हैं, जबकि उनको मालूम है कि 6 द्रव्य होते हैं, तो भी निर्विकार बैठे रहे। अब ये मुझे मालूम है कि नहीं है कि आपको 6 द्रव्य पता है? मुझे मालूम है कि नहीं, इतना गारंटी है कि नहीं आपको कि मुझे पता है कि आपको 6 द्रव्य पता है? फिर भी मैंने प्रश्न पूछा, किस लिए पूछा होगा? है ना? खींच तान करके 1.5 घंटा बैठ जाए क्लास की? नहीं। हेमांगी दीदी क्या कह रहे हो? हेमांगी दीदी कुछ तो कर रही इशारा। बोलो बोलो, क्या, किसके लिए? अनम्यूट करो दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। हाँ। हम जाग रहे हैं कि सो गए हैं वो जानने के लिए। अच्छा, अरे बाप रे, दीदी का तो ये तो कह रही कि हम जाग रहे कि सो रहे, देखने के लिए नहीं दिया। अभी तक तो 5-10 मिनट हो गए, अभी इतने में सोने, सोने के लिए तो लोरी गानी पड़ेगी, तो लगातार 10 मिनट हम बोलेंगे ना, तब जाकर के लोरी बन जाएगी वो। इसके साथ बिल्कुल ठीक है। ये तो बात इसलिए होती है, बार बार कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हाँ कहने से आपका उपयोग उन चीजों में जो लगता है, और उसके साथ साथ में आप उच्चारण करते हो, हाँ 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। ये 6 द्रव्य, अरे भाई सुरेश भाई साहब, मैं हमेशा आप लोगों की सावधानता चेक नहीं करता हूं, इस अपेक्षा से भी आपको प्रश्न पूछता हूं कि वो शब्द आपके कंठ से निकले। क्यों? क्यों? ये महावीर भगवान के, केवली भगवान के वाणी है, और मैं कंठ में धारण कर रहा हूं। कंठ में धारण करना, इसका अर्थ क्या होता है? चित्त में भी धारण किया है। इसलिए शांत मत बैठो, उसके साथ में चर्चा करो। भले आप लोग अपने यहाँ पर बैठे हो, आपके माइक म्यूट है, कोई बात नहीं, बट चर्चा करो। खुद को अंदर से, मेरे आपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अंदर से आवाज निकालो। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते, ये कहना अरहंत भगवान की जय कहना है। तो कितने द्रव्य होते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ये 6 द्रव्यों में क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं एकत्व है, सभी द्रव्य समान है, और साथ में कह रहे हैं अपने द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा। तो द्रव्य का स्वरूप क्या होता है? द्रव्य का स्वभाव क्या होता है? उसकी अपेक्षा से। द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्यपना। और द्रव्यपना क्या है? सब द्रव्यों में द्रव्यपना है कि नहीं है? द्रव्यपना है। द्रव्यपना किसे कहते हैं? द्रव्यत्व को कहते हैं। और त्व किसका अर्थ होता है? त्व किसका वाची है? स्वभाव का वाची है। तो हर एक द्रव्य स्वभाव वाला है कि नहीं है? है। तो हर एक द्रव्य जो जो स्वभाव वाला है, इसकी अपेक्षा से उनमें एकता है कि नहीं है? और अपने अपने गुणों की अपेक्षा उनमें भिन्नता है कि नहीं है?
इसका अर्थ क्या हो गया? स्वरूप कहो, स्वभाव कहो, भाव कहो, इनसे गुण अलग हुए कि नहीं हुए? कौन से गुण? विशेष गुण अलग हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो एक ही जगह पर किसी अपेक्षा से एकत्व है, किसी अपेक्षा से भिन्नत्व है। इतनी सी सिंपल बात एक गाथा के द्वारा कह दी। अब इसी बात को शुकचंद्र महाराज कैसे कहते हैं समझ लेते हैं। भाई बात समझ में आ गई? अगर ये बात अंदर उतरी है ना तो टीका अपने आप समझ में आती है। अगर आपको नारियल का स्वरूप अगर मैं बता दूं, नारियल ऐसा होता है, नारियल ऐसा होता है, उसके अंदर ये होता है, उसका स्वभाव स्वरूप अगर मैंने उसके गुण पर्याय आपको बताई, हरा भी नारियल होता है, सूखा भी नारियल होता है, गोले वाला नारियल भी होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर तेल वो बन जाता है, गरी बनती, उसके ऊपर से किस प्रकार की घास सूखी है, सारा कुछ बता दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है। जो पहले से नारियल नहीं जानता था उसने भी ये सब कुछ जान लिया। अब आपके सामने मैंने सिर्फ नारियल पकड़ा, उसको जानने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब शुभचंद्र महाराज की टीका आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना? तो समझने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो पढ़ लेते हैं। पहले तो गाथा की छाया कहाँ चली गई? एक मिनट, टीका को खोल रहे हैं। 236 उसकी गाथा की संस्कृत छाया। सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्य स्वरूपेण भवति एकत्वं, निज निज गुण भेदेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि। वो कह रहे हैं निज निज प्रदेश समूहैर खंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवंती दोषंती अदुद्भवन्ति द्रव्यानि। अद उद्भवनिति, अद उद्भव नित्ति द्रव्यानि। अब ये अर्थ क्या होगा इसका? आचार्य महाराज का क्या कह रहे हैं? निज निज प्रदेश समूहैर अखंड वृत्त्या। अखंड वृत्त्या, वृत्ति मतलब क्या? स्वभाव। वृत्ति मतलब सब स्वरूप। तो अखंड स्वरूप, अखंडता। अखंडता किस द्रव्य में अखंडता बनती है? अखंडता क्यों बनती है उसका उत्तर यहां पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पदार्थ अपने अपने प्रदेशों के समूह से युक्त होकर, भारत देश, भारत देश में अलग अलग प्रदेश है कि नहीं है? देश में प्रदेश होते हैं। क्या प्रदेश में देश होते हैं? देश में प्रदेश होते हैं। तो भारत देश में प्रदेश है कि नहीं है? कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कोई प्रदेश बचा क्या? 4-5 प्रदेश तो है भारत देश में, नहीं? दीपा दीदी कह रहे बहुत सारे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र भी तो प्रदेश है, कर्नाटक भी तो प्रदेश है। तो ये क्या है? वो जो यहाँ पर देश है इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से भूभाग कहाएंगे, किंतु ये भारत देश के अवयव है। क्या कहलाते हैं ये? अवयव। मूल वस्तु के एक प्रदेश को या एक एक उसके क्षेत्र को अवयव कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भारत देश के अवयव उसके प्रदेश है। वैसे पदार्थ, वस्तु, इसके भी अवयव होते हैं। और ये अवयव कैसे होते हैं? अपने अपने प्रदेशों को ही उन्होंने अवयव कह दिया। अपने अपने प्रदेशों को ही अवयव कह दिया, और उसकी अपेक्षा से उनमें अखंडत्व आता है, क्योंकि वो सारे अवयव मिलकर के अखंड रूप से रहते हैं। भारत देश कहने पर महाराष्ट्र प्रदेश अलग कहते हैं क्या? तो सारे प्रदेशों को जब हम देखेंगे, अलग अलग प्रदेश उसकी खंडता, उसकी भिन्नता कहेंगे, किंतु जब सारे प्रदेश एक हो जाएंगे तो
अखंड भारत कहलाता है। वैसे ही द्रव्य अखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये अखंड किसकी वजह से कहलाया? प्रदेशों की एकता की वजह से, अवयवों की एकता की वजह से। अच्छा, अब ये अखंड रूप से विद्यमान है, सब में भारत देश की एकता है, फिर भी वो अपने स्वभाव पर्याय तथा विभाव पर्याय को प्राप्त करते रहते हैं। द्रव्य क्या करते हैं? द्रव्य अपने अनेक प्रदेशों के साथ, अपने अपने प्रदेशों के समूह से युक्त होकर अखंड रूप से विद्यमान रहते हैं, और अखंड रूप से विद्यमान रहते हुए भी अपनी अपनी स्वभाव और विभाव पर्याय को प्राप्त करते हैं। जो भूतकाल में परिणमित हुए हैं, वर्तमान में परिणमन कर रहे हैं, और भविष्य में परिणमन करेंगे, उन्हें द्रव्य कहेंगे। द्रवंती, द्रोष्यंती, उद्भवंती, उद्भव होना। जिसका उद्भव हुआ है, उद्भव हो रहा है और उद्भव होगा, वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की एक नई परिभाषा मिल गई, लिख लो। द्रव्य की ये नई परिभाषा है। अलग अलग परिभाषाएं मिलती है वस्तु की, द्रव्य की। गुण पर्यय व द्रव्य, ये जब कहते हैं उसके साथ साथ में ये भी आ जाएगी। जो पदार्थ अपने अपने प्रदेशों के, ब्रैकेट में अवयव लिख देना, जो पदार्थ अपने अपने प्रदेशों के अर्थात अवयवों के समूह से युक्त होकर अखंड रूप से, जो पदार्थ अपने अपने प्रदेशों के अर्थात अवयवों के समूह से युक्त होकर अखंड रूप से विद्यमान रहते हुए अपने स्वभाव विभाव पर्याय को प्राप्त करते हैं। स्वभाव और विभाव के बीच में डैश लगा देना। स्वभाव विभाव पर्याय को प्राप्त करते हैं। यहां पर स्वल्प विराम लगा देना, कॉमा। जो भूतकाल में परिणमित हुए हैं, जो भूतकाल में परिणमित हुए हैं, कॉमा, वर्तमान में परिणमन कर रहे हैं, वर्तमान में परिणमन कर रहे हैं, और भविष्य में परिणमन करेंगे। उन्हें द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर द्रव्य के बारे में चार चीजें बताई है। इसका सार क्या निकला, या ये परिभाषा द्रव्य के चार गुणधर्मों की अपेक्षा से बताई गई है। पहला है, द्रव्य अपने अपने प्रदेश समूह से युक्त होता है। द्रव्य अपने अपने प्रदेश समूह से युक्त होता है। दूसरा, वो अखंड रूप रहता है। तीसरा, स्वभाव विभाव पर्याय को प्राप्त करता है। और चौथा, त्रिकाल परिणमन करता है। ये चार चीजें मिल रही है आपको। तो इन चारों चीजों को जब तक एक नहीं करेंगे, जब तक इसका विचार नहीं करेंगे, तब तक वस्तु का, पदार्थ का यथार्थ विचार चिंतन नहीं होगा। बात समझ में आ गई?
चलिए अब चलते आगे आगे, महाराज क्या कह रहे देखते हैं। सर्वेशाम द्रव्याणाम, अर्थात जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालानाम पदार्थानाम वस्तूनाम द्रव्य स्वरूपेण द्रव्यत्वेन अर्थात गुण पर्यायेण सह एकत्वं भवन्ति, कथंचित अभिन्नत्वं स्यात्। क्या क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्यों अर्थात सभी द्रव्य कौन? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, छह द्रव्य द्रव्यत्व की अपेक्षा, द्रव्यत्व की अपेक्षा तथा उनके गुण पर्यायों के साथ एकत्व पाया जाता है। मतलब सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, गुण है, पर्याय है। जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश काल में भी है। सभी छह द्रव्यों में द्रव्यत्व है कि नहीं है? है। द्रव्यत्व का मतलब द्रव्यत्व गुण की चर्चा नहीं हो रही है, द्रव्यपने की चर्चा हो रही है। द्रव्यपना है। अच्छा, द्रव्यपने के साथ साथ में सभी में गुण है कि नहीं है? है। सभी में पर्याय है कि नहीं है? है। तो ये सभी में अगर ये तीन चीजें पाई जाती है तो सभी एक ही है कि नहीं? एकत्व अर्थात समानत्व है, बरोबर है। इसी दृष्टि से वे कथंचित अभिन्न है अर्थात एक है। इस विवक्षा से ये भिन्न है, एक है। आचार्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 आचार्य। पंकज जी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपके स्वाध्याय परिवार को भी खूब खूब। पंकज जी मेरी भी एक जिज्ञासा है, जी भगवान। अभी पूछूं क्या बाद में? थोड़ा पहले इसका कथन कर लेते हैं, क्योंकि किस अपेक्षा से एकत्व है, किस अपेक्षा से भिन्नत्व है, ये पूरी चर्चा करके फिर एक साथ हम लोग जी चर्चा जी। करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आचार्य महाराज जो यहाँ पर एकत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो एकत्व का यहाँ पर दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं शुभचंद्र महाराज। क्या कह रहे हैं वो? यथा मुद्रव्यस्य घटादि पर्याय रूपादि गुणः, तो दो घटात पृथक कर्तुम न शक्यते। जैसे मिट्टी से बने घट आदि पर्याय तथा रूप, घट आदि मतलब मिट्टी की घट एक पर्याय है, घड़े की एक पर्याय है मिट्टी की। दूसरी पर्याय कौन सी है? ईंट की पर्याय है, मिट्टी की ईंट भी बनती है। तो मिट्टी की अलग अलग पर्याय ले लो, उन पर्यायों में रूप भी है। सभी पर्यायों में रूप पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मिट्टी से जो भी बनता है रूप पाया जाता है। मिट्टी से बचपन में घर बनाते थे, मिट्टी से बचपन में घड़ा बनाते थे, मिट्टी से बांगड़ी कंकड़ भी बनाते थे बचपन में। खेले कि नहीं? आप लोग खेले हो? मिट्टी में खेले, सब लोग खेले हैं। तो बंगड़ी का आकार उसको भी था, घर बनाते थे उसको भी आकार था, घट बनाते थे उसको भी आकार था, चूल्हा भी बनाते थे ना बचपन में मिट्टी से, तो चूल्हे को भी तो आकार था। तो सभी मिट्टी की पर्याय है। तो उस सब में क्या पाया गया? रूप पाया गया। इसलिए जितनी भी पर्याय मिट्टी से बनी उनमें रूप आदि गुणों को मिट्टी से पृथक नहीं किया जाया। तो मिट्टी की जितनी भी पर्याय होती है उनमें से रूप आदि गुणों को हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए मिट्टी में घट में उसके रूप आदि गुणों में एकत्व माना जाता है। क्या कह रहे हैं? स्यात् एकत्व, कथंचित एकत्व पना पाया जाता है। आचार्य महाराज कह रहे यथा मुद्रव्यस्य घटादि पर्यायः रूपादि गुणः तो द्वौ घटात् पृथक् कर्तुं न शक्यते, तेषाम मृद्रव्य घट रूपादीनाम स्यात् एकत्वम। उन सभी में कथंचित एकत्वपना, कथंचित अर्थात उन गुणों की अपेक्षा से उन पर्यायों में एकत्वपना पाया जाता है। तथा जीव द्रव्यादिनाम ज्ञातव्यम, इसी प्रकार जीव आदि सभ्य द्रव्यों के विषय में समझना चाहिए। आप समझ लो, आप चिंतन कर लो। तो शुभचंद्र महाराज आपको होमवर्क दे रहे हैं। किस चीज का? भाई मैं एक पुद्गल द्रव्य का उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूं, बाकी द्रव्यों में ऐसे ही करो, करो तो करो।
जीव द्रव्य की अलग अलग पर्याय में एकत्व होता है, इसको सिद्ध करो। शब्दों से ही आप डर जाते हो और चुप बैठते हो। यहाँ पर कैसे फटाफट सिखाओ। मम्मी ने मुझे रोटी बनाने के लिए कैसे सिखाया था। अब सासू माँ सामने खड़ी है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं रोटी बना सकती हूँ, हाँ या ना। तो सासू माँ खड़े होने की वजह से आपके अंदर का ज्ञान खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये शब्द बड़े बड़े लगाने से आपके अंदर वाली जो ज्ञान, अभी जो उन्होंने शुभचंद्र महाराज ने आपको जो उदाहरण मिट्टी का दिया था, वो भूल गए क्या? नहीं ना। तो बताओ ना, जीव द्रव्य में कैसे करेंगे? भैया जीव द्रव्य का तो प्रॉब्लम नहीं है, हम जीव द्रव्य का उत्तर देंगे, आप धर्म द्रव्य में पहुंच जाओगे, इसलिए हम उत्तर नहीं देंगे, वही अच्छा है। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? कुछ भी सोचो, मैं सारे के साथ सभी, क्योंकि महाराज बोल रहे सभी द्रव्यों में लगा देना, जीवादि द्रव्यों में। और मैं तो शिवचंद्र महाराज का बिल्कुल फॉलोअर हूं। तो बताओ भैया, जीव में, अरविंद जी, जीव में कैसे एकत्व दिखेगा? नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया जी। जीव में मतलब चेतन चेतत्व गुण और ज्ञान और दर्शन गुण सभी जीवों में एक ही रहता है बहुत ना। बढ़िया। जीव की अलग अलग पर्याय आपको बतानी है। जीव के हम्म। अलग अलग पर्यायों में चेतनत्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो उस अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य में एकत्व है कि नहीं है? एकत्व है, बस इतना सा सिंपल है। अब सभी धर्म द्रव्यों में, सभी धर्म द्रव्य में क्या होगा? ऐसा ही सोचना है। सभी धर्म द्रव्यों में अर्थात कितने धर्म द्रव्य है? हाँ बोल रहे हो, इसलिए मुझे डाउट आ गया। सभी धर्म द्रव्यों में मतलब कितने धर्म द्रव्यों में? धर्म द्रव्य एक ही है। हम्म। जीव द्रव्य अनंत अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, पर धर्म द्रव्य तो एक ही है। तो एक ही धर्म द्रव्य में पर्याय तो अलग अलग बनती है, अलग अलग पर्यायों में एकत्व कैसे बना रहता है? तो जितनी भी पर्याय बने धर्म द्रव्य की, उन सभी पर्यायों में पर्याय क्यों बनेगी? उसके अगुरु लघु द्रव्य की वजह से, अगुरु लघु गुण की वजह से बनेगी। कहीं पर धर्म द्रव्य में वृद्धि है, कहीं पर धर्म द्रव्य में हानि है। तो उस हानि वृद्धि में भी, हानि हो जावे तो भी गति में सहायक बनने का गुण, और वृद्धि हो जावे तो भी गति में सहायक बनने का गुण समान रूप से विद्यमान रहता है। यही धर्म द्रव्य की द्रव्यता है, और द्रव्यता की अपेक्षा से ही उनमें एकत्व पाया जाता है। अब अधर्म द्रव्य है कि नहीं? है सही, बिल्कुल है भैया। आपने साइकिल ढलान पर ला करके लगा दी है, अब तो हम आराम से चलाएंगे। काल द्रव्य में बताओ, अब काल द्रव्य में बताओ अंजलि दीदी। नमोस्तु भगवान, वंदना भैया। काल द्रव्य जैसे काल का कल और आज, दोनों काल, ये दोनों भी परिणमन करते हैं, वर्तते हैं, लेकिन कल के काल में फर्क। बिल्कुल समय, अब फर्क तो आपने दिखा दिया, व्यवहार काल की अपेक्षा से आपने पर्याय दिखा दी कल के और आज की। कल भी वर्तने का स्वभाव था, आज भी वर्तने का भी स्वभाव है। वर्तने का यही स्वभाव काल है, द्रव्य का द्रव्यत्व है। तो काल द्रव्य की द्रव्यत्व की अपेक्षा से अलग कल की पर्याय और परिणमन आज की करना। में भी एकत्व है, एकपना है, समानता है। कठिन था क्या? नहीं, रोटी बनी कि नहीं बनी? बड़ी। अब चिंतन बन करके, अब रोटी बनने से हमें सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि रोटी बनने के बाद अब क्या बनाना है? पूरन पोली भी बनाओ, थालीपीठ भी बनाओ, पराठा भी बनाओ, और खाओ नहीं, आनंद ले लो। खाने के उसमें क्या है, पहले आनंद तो ले लो, बना तो पाए सारे। समझ में आ रही बातें? अलग अलग उदाहरण लगा करके चलो, और क्या थोड़ा सा, अब थोड़ा सा करके फिर हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्व सामान्यपेक्षया च एकानि अपि। अब अपि शब्द लेकर के अभी जितना बताया गया उसमें ये भी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? सभी द्रव्य सत्ता की अपेक्षा। सत्ता मतलब क्या? सत्ता मतलब क्या? सभी द्रव्य सत्ता की अपेक्षा।
पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। सत्ता ने अस्तित्व। बहुत बढ़िया। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व, अस्तित्व की अपेक्षा, और द्रव्यत्व सामान्य अपेक्षा, द्रव्यत्व नाम के सामान्य गुणधर्म, सामान्य धर्म की अपेक्षा एक है। इसका मतलब सभी द्रव्य अस्तित्व में है, सभी द्रव्य अस्थि रूप है कि नहीं है? हाँ बोल रहे। काल द्रव्य अस्थि रूप है क्या? थोड़ी आवाज चला करके बोला तो 4 लोगों ने ना बोल दिया। अरे काल द्रव्य भी अस्थि रूप है, अस्थि काय नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर आवाज चेंज कर लूं तो आप लोग चेंज हो जाते हो। कैसे हो जाएगा? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ज्यादा फर्क नहीं है। काल द्रव्य को अस्थि मानना सम्यक्त्व है, काल द्रव्य को अस्थि काय मानना मिथ्यात्व है। और अस्थि तो मानो, अस्थि भी नहीं मानोगे तो मिथ्या में चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? अस्थि मतलब अस्तित्व, और काल द्रव्य अस्तित्व हमें है कि नहीं है? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सफेद बालों की तरफ तो देखो, वो किसका प्रभाव है? काल द्रव्य का ही तो प्रभाव है। तो काल द्रव्य अपना अस्तित्व दिखा रहा है कि दिखा रहा है? प्रति समय दिखा रहा है भाई। ठीक है, तो अस्तित्व की अपेक्षा सभी द्रव्य विद्यमान है कि नहीं है? सब में अस्तित्व का एकत्व है। और द्रव्यत्व नामक सामान्य गुण की अपेक्षा, सामान्य धर्म की अपेक्षा बिल्कुल वहां पर भी है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं? पुनः सर्वाण्यपि द्रव्यानि निज निज गुण भेदेन। अब यहां तक, अब तक क्या किया था? आचार्य महाराज ने एकत्व दिखाया, किंतु एकत्व 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 कहते कहते आप एकांतवादी ना हो जावे, इसलिए आगे की बात को क्लियर कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? सर्वाण्यपि द्रव्यानि, सॉरी, पुनः सर्वाण्यपि द्रव्यानि निज निज गुण भेदेन कथंचित भिन्नानि पृथक भूतानि भवन्ति। कथंचित भिन्नानि, भिन्न का अर्थ क्या लिया? पृथक 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 भूतानि। भूत मतलब अस्तित्व, पृथक मतलब अलग अलग, अलग अलग अस्तित्व की अपेक्षा। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? किंतु अपने अपने विशिष्ट गुणों की अपेक्षा, निज निज गुण भेदेन, विशिष्ट मतलब विशेष गुण की अपेक्षा, वो एक दूसरे से कथंचित भिन्न और पृथक भी है। ही नहीं लगाया, भी लगाया। क्यों भी लगाया? क्योंकि अब तक एकत्व की बात की थी, अब भिन्नत्व की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे कह रहे हैं अथवा सर्वान्यपि द्रव्यानि चेतना अचेतन अचेतनादिर्भिगुणे कथंचित परस्पर भिन्नानि भवन्ति। अथवा चेतन और अचेतन आदि गुणों की दृष्टि से भी सभी द्रव्य परस्पर भिन्न हैं। चेतन कौन है? जीव द्रव्य। अचेतन कौन है? बाकी पांचों। तो 5 तो अचेतन है। तो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा धर्म द्रव्य में अचेतनत्व की अपेक्षा एकत्व है क्या, भिन्नत्व है? प्रश्न समझा? आचार्य महाराज कह रहे हैं चेतन अचेतन गुण की अपेक्षा भी वो एक दूसरे से भिन्न है। इसका अर्थ क्या करे? क्योंकि पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य पांचों के पांचों अचेतन है, किंतु वो परस्पर भिन्न कहाँ है? है क्या परस्पर भिन्न है? डॉक्टर शैला दीदी। वैसे द्रव्य के गुण अगर देखे तो 6 द्रव्य एक साथ ही है, दीदी लेकिन देखो यहाँ पर आचार्य महाराज ने बोला ना, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे चेतन अचेतन की अपेक्षा सभी द्रव्य परस्पर भिन्न है ना? तो हाँ, एक चेतन है, 5 अचेतन है, अचेतन, हाँ। और वो बोल रहे कि सभी आप सभी परस्पर भिन्न है।
तो फिर 5 अचेतन जो है उनमें तो भिन्नता कहाँ बनी? वो तो एक हो गए सारे के सारे, सभी अचेतन है, तो भिन्नता कहाँ बनी? है कि नहीं डॉक्टर अचेत, बेनर्जी जी? अचेतन रूप में। अचेतन रूप तो सभी में, पांचों में अचेतन रूप है, तो भिन्न कैसे बने? लेकिन किसका गति में गति में अरे सहायक है कोई चर्चा तो और गति की है ही नहीं यहाँ पर, चेतन अचेतन की अपेक्षा से है। आप उनका ग्रुप कैसे कर दिया आपने, चेतन की अपेक्षा अचेतन की अपेक्षा, फिर अब गति में सहायक तो कहाँ से लाएंगे? अब तो चेतन अचेतन की बात है। हाँ, ऐसे भ्रमित करने वाले कोई भी मिले ना, उनको प्रति उत्तर दे देना। भैया आप तो सिर्फ अचेतन की चर्चा कर रहे हो, आचार्य महाराज कह रहे हैं चेतन अचेतन की अपेक्षा। तो आपको किसके साथ तुलना करनी है? अचेतन की अचेतन के साथ तुलना नहीं करनी है, अचेतन की चेतन के साथ तुलना करी है। तो धर्म द्रव्य की तुलना पुद्गल द्रव्य से नहीं करनी है, धर्म द्रव्य की तुलना जीव द्रव्य से, अधर्म द्रव्य की तुलना जीव द्रव्य से, काल द्रव्य की तुलना जीव द्रव्य से, आकाश द्रव्य की तुलना। जीव द्रव्य अब से। भिन्न दिख रहे हैं क्या, एक से दिख रहे हैं? हम्म, आ गई बात समझ में? तो कभी हम्म। कभी हम लोग सामने की पदार्थों के सामने की जो द्रव्य शब्द है उसके अर्थ गलत कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं आचार्य ने तो वहां पर बोल दिया परस्पर भिन्न, और हमें तो दिख रहे पांचों अचेतन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कभी कभी ना थोड़ा इस चीज का भी अभ्यास हमारा होना चाहिए। ये तो बात सबको पता ही है कि चेतन अचेतन की अपेक्षा से सब परस्पर भिन्न है। अब आगे और क्या कह रहे हैं? पंकज जी, हाँ चाची। अभी संदर्भ चल रहा है इसलिए एक और विषय जानना चाहता हूँ। जी। जीव चेतनता के कारण अलग द्रव्य हुआ, बाकी बचे 5 द्रव्य अजीव है। जीवपना उसमें चेतनपना न होने के कारण वह अजीव हो गए। यह बिल्कुल स्पष्ट और स्थूल विषय है। लेकिन एक जीव की अपेक्षा इसी विषय को चर्चा का विषय बनाए है, तो जीव में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में एक चेतनपना गुण है, बाकी अन्य और जो बचे गुण है उन गुणों को अपन चैतन्य माने, जीव के अंदर जो चेतनपना छोड़ करके जो गुण है उसको अचेतन गुण कहे क्या चेतन गुण कहे। वैसे देखा जाए आत्मा अखंड है, एक द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा भी अखंड है, और सत अस्तित्व वस्तुत्व आदि की अपेक्षा, प्रदेशत्व आदि की अपेक्षा भी अखंड है। लेकिन गुणों की अपेक्षा जो भिन्नता है, इसी वजह से अपन अनंत गुणवान कहते हैं जीव को। तो क्या एक गुण दूसरे गुण रूप, दूसरा गुण तीसरे गुण रूप भिन्न रहते हुए समग्रता की दृष्टि से देखे तो सभी प्रदेश में अखंड आत्म प्रदेश, आत्मा में चेतनता है माना। लेकिन चेतन गुण के अलावा जो अन्य गुण है ना, उसको भी अपन चेतन गुण कहे तो संकर दोष नहीं आएगा क्या? फिर अब हाँ फिर भाई न, बोल। फिर अनेक भेद, अनेक गुणवान कैसे, अनंत गुणवान फिर हम कैसे कहे? बहुत बढ़िया। एक मुख्य गुण रहता है, एक गौण गुण रहता है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसा है कहते हैं, हर कोई वह बताएगा रसगुल्ला मीठा होता है, तो मीठा उसकी प्रमुखता हो गई। लेकिन रसगुल्ला में मीठे पने के अलावा उसमें जो क्या है, मैदा भी मिलाया होगा, गेहूं का आटा भी मिलाया होगा, इलायची भी मिलाया होगा, घी में बनाया होगा, वह और भी गुण उसके अंदर होने के बावजूद मीठे पने की प्रमुखता के कारण रसगुल्ले को अपन मीठा कहते हैं। लेकिन बाकी भी तो सारे गुण हैं, वो मीठे गुण से अलग गुणवान है। इलायची का गुण अलग है, दूध से बना हुआ रसगुल्ला हो तो दूध का अंश भी उसके अंदर है, तो प्रमुखता की अपेक्षा मीठा है कहा जाए। इसी प्रकार एक जीव को चेतनवान कहा गया। तो क्या चेतनवान के अलावा अन्य जो भी गुण है उन गुणों को अपन क्या कहें? अचेतन तो नहीं कहेंगे, लेकिन चेतन कहा जाए तो फिर वही सूत्र आता है उमा स्वामी भगवान का, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। सभी गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, लेकिन एक गुण अन्य गुणों को आश्रय नहीं देता, अपने अस्तित्व स्वतंत्र स्वतंत्र रखता है। जी। तो इसकी मीमांसा होना इस गाथा के संदर्भानुसार जरूरी है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गाथा की शुरुआत में आचार्य महाराज ने वस्तु की परिभाषा करी, और जब वस्तु की परिभाषा करी तो उन्होंने 4 चीजों की चर्चा करी है वहां पर, और 4 चीजों में उन्होंने प्रदेशों की अपेक्षा से
प्रदेश समूहों के साथ होते हुए भी अखंड रूप में जो विद्यमान होता है, एक तो प्रदेश समूह बताए, दूसरा अखंड बताया, और तीसरा उन्होंने कह दिया कि पर्याय रूप से परिणमन करता है। कैसे? तीनों कालों में करता है, और उसके साथ साथ में अनेक धर्मात्मक भी है, अनेक स्वभावात्मक भी है। तो ये चार चीजें जब जाते तब जाकर के वस्तु की समग्रता होती है। इसीलिए हम किसी एक चीज को पकड़ करके उसको नहीं कह सकते हैं। अब इसी के आधार पर मैं आपके प्रश्न की तरफ आता हूं। पहले सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य की चर्चा करते हैं। तो जीव द्रव्य में अगर मैं जीव द्रव्य को चेतन कहूं, सर्वथा चेतन कहूं, तो ये भी जैनाचार्यों को मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेतन शुद्ध स्वरूप में जब तक है तब तक चेतन है। अब जब वो विभाव रूप में जब चला गया, क्योंकि स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय दोनों को पर्याय रूप को धारण करने वाला द्रव्य कह दिया, तो विभाव पर्याय को जब जीव द्रव्य ने धारण किया है, तो वो उद्गल अर्थात मूर्तिक द्रव्य के साथ, अचेतन द्रव्य के साथ में जब वो जाकर के वहां पर एक क्षेत्रावगाह बंध गया है, तो हम लोग उसको, उस पर्याय को, उस गठबंधन को किसी अपेक्षा से चेतन कहे, किसी अपेक्षा से अचेतन कहे। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो संसारी जीव को जो जैनाचार्य ने मूर्तिक कहा है वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम उसको अचेतन नहीं कहेंगे, अचेतन गुण को जब तक प्रधान नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो विभाव की वजह से मुझे प्राप्त हुआ है, भले वो मेरा नहीं है, किंतु विभाव की वजह से मैं अभी वैसा हूं। मैं साफ सुथरा हूं, घर से नहा करके निकला था, किंतु अभी बारिश में चलने की वजह से मैं कीचड़ से युक्त हुआ हूं। बट कीचड़ से युक्त हुआ हूं, इसको मैं गौण कर दूंगा तब मैं फिर भी मैं नहाया हुआ ही कहता हूं। अगर मैं घर से निकला तब भी नहाया हुआ था, और जब मैं मार्केट में पहुंचता हूं बारिश में जाकर के तब भी मैं नहाया हुआ हूं, फिर भी नहाया हुआ हूं ये तब भी कहा जाता है जब मेरे पैर को कीचड़ है। तो मैं अगर नहाने की अपेक्षा से देखा तो मैं नहाया हुआ हूं, किंतु मैं कीचड़ की अपेक्षा से देखा हूं तो मैं मलिन हूं। तो ये दोनों चीजें मुझ में आती है, इसलिए विवक्षा जैसे लगाई जाएगी, और ये मुख्यतः से विभाव रूप में ही आपको दिखेगा। क्योंकि विभाव रूप में जो दो परस्पर विरोधी धर्म है, वो दो परस्पर विरोधी धर्म के साथ में हमको वहां पर गठबंधन या बंध दिखाई दे रहा है। इसलिए दो परस्पर विरोधी धर्मों का कथन प्रधान और गौण करते हुए हम लोग कर सकते हैं। ये चर्चा शुद्ध जीव के साथ में नहीं लग सकती है। शुद्ध जीव में सिद्ध रूप पर्याय में, सिद्ध पर्याय जो होगी, सिद्ध पर्याय में किसी की भी अपेक्षा से हम उसको वहां पर अचेतन नहीं कह पाएंगे, जड़ नहीं कह पाएंगे। किंतु संसारी जीव की अपेक्षा से उसको मैं कथनचित चेतन, कथनचित अचेतन जो है मैं कह पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो मूर्तिकपना कैसे सिद्ध होगा संसारी जीव का? संसारी जीव का रूपी पदार्थ, रूपीपना कैसे जीव होगा? और रूपीपना सिद्ध नहीं होगा तो फिर अवधि ज्ञान से दिखने वाले विषय, मनोपर्य ज्ञान से दिखने वाले विषय, उसमें संसारी जीव आ ही नहीं पाएगा। और संसारी जीव अगर नहीं आ पाएगा उसके अंतर्गत, तो फिर मैं पिछले भाव देख पा रहा हूं, अगले भाव देख पा रहा हूं, ये कैसे बनेगा? तो अपन जीव की चर्चा कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये तो जीव के साथ में ये भाषा, क्योंकि चेतन की चर्चा आपने, क्योंकि चूंकि आपने दृष्टांत चेतन का दिया था, इसलिए मैं इस बात पर आ गया। किंतु हम तो सभी द्रव्यों में, चूंकि बाकी में तो शुद्ध द्रव्य की चर्चा चलेगी, धर्माधर्म आकाश काल में, वहां पर तो विभाव पर्याय की चर्चा ही नहीं चलेगी वहां पर। तो तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां तो बिल्कुल उनको जो मूल उनके जो है उसी को प्रदान करके ही चलना पड़ेगा हमें। तो अभी आप जो उदाहरण दिए ना, जी कर्मबद्ध होने के कारण, शरीर से आबद्ध होने के कारण जीव कथनचित अमूर्तिक है, वो तो माना है, क्योंकि मार्गण स्थान और जीव समाज जो है ना, वो जी कर्म सापेक्ष होने के कारण संसारी जीवों को अपन जीव ही मान रहे हैं। लेकिन कथनचित जीव है और कथनचित अपन अजीव भी है। कर्म के निमित्त से और नौकर्म शरीर के निमित्त से अपन अजीव भी है। और जो इसीलिए आपने उदाहरण अच्छा दिया, औदारिक औदारिक आदि जो भाव है, या अवधिक आदि जो अपने ज्ञान है, या चौक्षमिक ज्ञान है, ये पुद्गल सापेक्ष, कर्म सापेक्ष होने के कारण क्या इन ज्ञानों को अपन कथनचित अचेतन ज्ञान कह सकते हैं? कहने में कोई मतलब आपकी विवक्षा की अपेक्षा से बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए तो वो शुद्ध जीव भी शुद्ध जीव पर्याय में नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन सूत्रकार दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में औदयिक, क्षौक्षमिक, छायिक, मिश्र आदि जो भाव है ना, ये जीवस्य, स्वतत्व जीवस्य कहा। बिल्कुल कहा, ये जीव के भाव कहा, किंतु जीव के भाव कहा कौन से जीव के? क्योंकि वहां पर तो जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, उसके पर्याय की चर्चा नहीं चल रही है। अगर उमा स्वामी महाराज अगर पर्याय की चर्चा करते तो फिर वो कहते कि ये संसारी जीव की चर्चा।
और जी आगे चल करके जो टीकाकार है तो उसी का वर्णन भी कर लिया है, क्योंकि आपने स्वयं ही कह दिया भगवान कि ये कर्म सापेक्ष है, और कर्म सापेक्ष जो चीज है तो विभाव पर्याय अपने आप शब्द उसके अंतर्गत आ ही गया, उसके जी, साथ लग ये करके तो आ गया। न या तो हो गया। तो शुद्ध जीव, जब जीव क्षयिक भाव को प्राप्त होता है तब वो शुद्ध होता है। तो ऐसे स्थिति में चेतनपना जो केवल ज्ञान स्वरूप है, और दर्शनपना जो केवल दर्शन स्वरूप है, बाकी के जो गुण है ना जो प्रकट हो गए, जैसे अनंत शक्ति आदि, तो उन सबको, अथवा सुख है तो सुख को सुख गुण के रूप में ही लेंगे, क्या सुख गुण को भी चेतन गुण के अंतर्गत करके उन दोनों को एक रूप मानेंगे? देखिए सुख और दुख, हालांकि सुख गुण का अनुभव चेतन के द्वारा ही होता है, संवेदना ज्ञान के द्वारा ही होता है। सुख गुण का, शक्ति का भी एहसास जो होता है वह चेतन गुण के द्वारा ही होता है। जितने भी आत्मा के अंदर गुण है अथवा उसके पर्याय है, वह चेतन के द्वारा ही जानी जाती है, अनुभव में आती है। लेकिन वह सारे गुण अपने अपने अस्तित्व भिन्न भिन्न रखते हैं ना। देखो भगवान, अगर हम सिद्ध शब्द लगाएंगे, मुक्त शब्द लगाएंगे, कर्म रहित शब्द लगाएंगे, तो ये सारा का सारा पर्याय की अपेक्षा से होगा। और जब वो पर्याय का चर्चा होगी तो संसारी पर्याय की चर्चा होगी। जब आप सुख दुख की चर्चा करोगे तो सुख दुख की चर्चा करोगे तो वो भी पर्याय की अपेक्षा से आएगी। भले सिद्ध पर्याय में सुख है, किंतु सिद्ध पर्याय में सुख किस रूप में है? ज्ञान रूप में है। तो ज्ञान तो जीव के साथ में, ज्ञान तो जीव का स्वभाव ही स्वभाव है। केवल केवल ज्ञान कहो, केवल दर्शन कहो, ये भी सब पर्याय रूप में है। तो जब हम जीव को पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो ये सारी चर्चा उठेगी उठेगी, क्योंकि वो पर्याय की चर्चा है, गुण के नहीं, पर्याय की चर्चा है। इसलिए गुण की पर्याय की चर्चा जब कर रहे हैं तो गुण की पर्याय की चर्चा। अगर मैं इन सब से परे हट करके अभेद रूप से जब मैं जीव द्रव्य को देखूंगा तो वहां पर ना सुख की चर्चा चलेगी ना दुख की चर्चा चलेगी, वहां पर तो सिर्फ चेतन गुण की चर्चा चलेगी। क्योंकि वहां पर पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय ये चर्चा ही नहीं है। ये अभी पर्याय की बात नहीं चल रही, गुण की कहते हैं। गुण, सब गुण अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। अब गुण की चर्चा भगवान करेगी तो सुख और दुख जो है ये गुण की पर्याय बन जाएगी। कौन से जी गुण की पर्याय? तो जो हमने शाश्वत शाश्वत सुख जिसको कहा, वो संपूर्ण ज्ञान को कहा। मतलब केवल ज्ञान की पर्याय सुख बनी और केवल ज्ञान के अभाव में दुख कहा। मतलब ज्ञान गुण की पर्याय बन जाएगी सुख और दुख। सुख और दुख को मैं गुण कैसे मानूं? नहीं, सुख और नहीं, दुख तो गुण नहीं है। और सुख बड़े इंद्रिय सुख मेरा तात्पर्य नहीं है, जो आत्मिक, जो परम सुख जिसको कहेंगे, उससे मेरा तात्पर्य है। जो शुद्ध स्वाभाविक आत्मा का स्वभाव है, निराकुल रूप आत्मा परम में सुख। भी आत्मा में भी हम चर्चा जब आत्मा की अभेद रूप जीव द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन करेंगे, और सिद्ध पर्याय को भी शुद्ध जीव द्रव्य मान करके, क्योंकि जैसे आप सिद्ध पर्याय कहोगे तो वो पर्याय की अपेक्षा से ही वर्णन हो जाएगा, उसकी विवक्षा सारी पर्याय की लग जाएगी। और चूंकि पर्याय है तो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय इनकी अपेक्षा से ही वर्णन वहां पर हो जाएगा। क्योंकि आप केवल ज्ञान को भी ज्ञान की पर्याय ही माना, केवल ज्ञान को भी ज्ञान की पर्याय, क्योंकि केवल ज्ञान का अस्तित्व किसकी अपेक्षा से है? मति श्रुत ज्ञान, अवधि बन पर्याय की अपेक्षा से है। केवल ज्ञान की जो पर्याय है, केवल ज्ञान स्वरूप जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय है। जी। और अगर मान लीजिए मति श्रुत अवधि ज्ञान मत बन पर्याय ज्ञान, ये अगर ये व्यवस्था ये होते ही नहीं थे तो केवल ज्ञान ये शब्द भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा से कोई पर्याय ही नहीं, तो फिर वो गुण तो गुण एक ही गुण, इस प्रकार से हो जाएगी चर्चा। बराबर, सपड़ी पक्का हवदय का माने इसलिए हम जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसका अगर हम स्वरूप देखेंगे तो अपने आप उसके उत्तर, इसीलिए तो ये इतनी सुंदर परिभाषा मुझे लग रही है, क्योंकि हम चर्चा करते हो तो आप बिल्कुल आप बहुत सुंदर प्रश्न आपने उठाया भगवान। क्योंकि आप जब भी हम चर्चा जब भी करते हैं, जिज्ञासा हो या प्रश्न जब भी हो, वो हमेशा एक प्रधान करके ही करेंगे, उसमें प्रधानता होगी ही होगी। क्योंकि अगर प्रधानता नहीं होगी तो स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य हो जाएगा वो, अगर सारी चीजों को एक करना है तो। अगर मैं कहूं, यही तो आचार्य भगवान यहाँ पर विवक्षा से कह रहे हैं, कथंचित एकत्व कथंचित भिन्नत्व।
कथनचित एकत्व, कथनचित भिन्नत्व। अगर मैं कथनचित शब्द हटा जाऊं तो मैं दोनों को किस प्रकार से एक साथ कैसे कहूं? जी मतलब मुझे विवक्षा करते हुए भी विवक्षा से ही भिन्नत्व और विवक्षा से ही एकत्व कहना पड़ेगा। शायद मैं, पता नहीं, मैं गलत आपका प्रश्न ही समझ नहीं पाया, पता नहीं क्या है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मतलब क्या पंक- आपने चेतन अचेतन से बात कही, गुण की चर्चा जब करी आपने, तो यहां पर भी जो आचार्य महाराज जो परस्पर भिन्नता कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सुखचंद्र महाराज भिन्नता को दिखाने के लिए उन्होंने चेतन अचेतन गुण को लाया। पंकज जी, मैं इसके लिए रसगुल्ला का उदाहरण छोड़ के दूसरा उदाहरण देता हूँ। जी। आपका एक परिवार है, उस परिवार में मान लीजिए 6-7 लोग हैं। अब हम्म। आपको शादी के लिए निमंत्रण कार्ड देना है। उस कार्ड के ऊपर पंकज शाह पूना इतना लिखा जाता है। तो पंकज शाह पुनः सपरिवार ऐसा लिखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों का उस कार्ड के ऊपर नाम नहीं रहता, सिर्फ आपका। लेकिन सपरिवार में सारे लोग आ गए, लेकिन आपका परिवार आपके नाम से चलता है। परिवार की प्रमुखता आपके आपकी वजह से है, आप उसके प्रमुख है ना। जी। आपको निमंत्रण माने परिवार को निमंत्रण। इसी प्रकार एक मुख्यता गौणता, आप मुख्य हो गए, इतर लोग परिवार के गौण हो गए। इसी प्रकार चेतनता जो बेसिक मौलिक गुण है जीव के अंदर, जी। बाकी जो भी है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। और उस चेतनता से वह अन्य गुण भिन्न गुण है, लेकिन रहते हैं अखंड जीव के साथ, अखंड प्रदेश के साथ ही वे सारे गुण रहते हैं। चेतनपना जैसा रहता है वैसे ही बाकी अनंत गुण रहते हैं। लेकिन प्रमुखता उन गुणों का वेदन भी जीव ही करता है। अन्य द्रव्य गुण और पर्याय को भी चेतन ही जानता है, अन्य कोई नहीं जानता है। आपको छोड़ करके आपके परिवार के सभी सदस्यों को इतर लोग नहीं जानते, आपको जानते। आपको जानते इसलिए आपको शादी का कार्ड दिया गया, लेकिन लिखा गया सपरिवार। इसी प्रकार चेतनता प्रमुख गुण है, जिस चेतनता ने 5 अन्य द्रव्यों को अलग कर दिया, स्वयं के अस्तित्व को वहां पर जो कह दिखाया। बहुत तो सुंदर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक लेकिन हुआ। बाकी सारे गुण भी अपने आप में स्वयं का अस्तित्व रखते हैं। तो जीव ये एक महासत्ता मान ले और जीव महासत्ता हो गया, तो जीव के अंदर इतर जो गुण है वो उनकी अवान्तर सत्ता कही जाएगी। इसीलिए तो अमृतचंद्र आचार्य को 47 शक्तियों का वर्णन करना पड़ा, जी। जी। जिसमें जी। सबसे पहले जीवत्व शक्ति रखा। यही सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ने भी जीवो ओगमो अमूर्त कथा सदैव परिणामो इत्यादि के रूप में बता दिया। तो जीव को प्रमुखता दे दी, इसलिए पहले अधिकार में जीव ही रखा। जीवत्व शक्ति पहले रखा, उसके बाद प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति इत्यादि अमृतचंद्राचार्य ने रखा है। तो चेतन भले बड़ा हो, मानता हूं मैं, उसको नतमस्तक होता हूं, लेकिन अन्य गुणों को अपन नकार नहीं सकते नकार ना। नहीं इसलिए सकते, उमा बिल्कुल नकार स्वामी, नहीं सकते, बिल्कुल। हाँ, इसलिए स्वामी आचार्य का द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित गुण रहते, गुण के आश्रित गुण नहीं रहते। माने इसका अर्थ यह हुआ सभी अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र स्वतंत्र रखते हैं। माने बिल्कुल, द्रव्य बिल्कुल से सही। हट करके नहीं रखते। असंख्यात प्रदेशों में अलग अलग एक एक प्रदेश पर एक एक गुण रहते हैं, यह भी मुझे नहीं कहना है। जैसे रसगुल्ला में जहां जहां रसगुल्ला है वहां वहां मिठास है, लेकिन सिर्फ मिठास नहीं है, वहां भी दूध का भी अंश है, इलायची का भी अंश है, घी का भी अंश है, और भी जो कुछ उसमें डाला हो वो भी अंश है। लेकिन प्रमुखता रसगुल्ला मीठा, रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन सिर्फ मीठा ही नहीं होता। इसी प्रकार जीव मात्र चेतनवान ही नहीं है, चेतनता के अलावा अन्य भी गुण उस जीव में है, ये मुझे कहना है। तो इसमें से सार एक ही निकला कि बहुत सारे गुण होते हुए भी एक चीज को प्रदान कर दिया, जिसको आपने महासत्ता कहा। बाकी की तो वहां पर बिल्कुल अस्तित्व है, किंतु उनको गौण किया गया है, बस इतनी सी बात है इसमें। हाँ, तो उस गुणों को, अन्य अन्य गुणों को अपन अचेतन गुण कहेंगे क्या, उसको भी चेतन गुण कहेंगे। चेतन अब गुण का कार्य जानने का है, अब बाकी का कार्य आपने, अपना अपना है। नहीं, पर आपने हर एक गुण का वैसे देखा था, तो अपना अपना एक देखो, आप वस्तुत्व कहो, द्रव्यत्व कहो, अगुण लघु, जो सारे जो गुण बन रहे हैं, प्रदेशत्व कहो, ये जब आपने भेद कर दिया, मतलब वो एक नहीं है।
एक तो जी। आपने चेतन कह दिया, चेतन को छोड़ करके मेरे पास और 10 गुण है, जिसको मैंने गौण कर दिया है। अब 10 को जब मैंने गौण कर दिया है और प्रधान में उनको नहीं लाया है, इसका मतलब ही हो गया कि वो प्रधान में जो लाया है वो नहीं है, उसको छोड़ करके सारे हैं। तो चेतन को आपने प्रधान कर लिया और बाकियों को प्रधान नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो चेतन गुण नहीं है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर बाकी गुणों को अचेतन कहेंगे क्या चेतन ही कहेंगे? अचेतन कहेंगे। अचेतन कैसे कहेंगे? उनको अचेतन जो नहीं, वो सारे अचेतन। इस प्रकार की अगर परिभाषा कहेंगे तो एक धर्म का सिर्फ अविनाभावी जो दूसरा है उसकी चर्चा करेंगे, उसको छोड़ करके भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा कैसे करेंगे? जैसे कि आपने जब मिठाई की चर्चा करी, तो रसगुल्ले में जो क्या है, मीठा, मीठेपन किससे आ गया है? मीठापना चाशनी से आ गया। तो चाशनी छोड़ करके जितनी चीजें हैं, तो मैदा तो अगर आप इंडिपेंडेंटली मैदे को अगर आप लोग टेस्ट करो तो कड़वा लगता है, तो मैदे का तो कड़वापना है, तो क्या आप कड़वेपन को क्या आप मीठा नहीं है करके आपने बोल दिया? बट दूध भी वहां पर है जो उसको फीका करता है, तो क्या आप दूध को कड़वा कहोगे? नहीं, दूध को कड़वा जी। नहीं कहोगे। तो मीठापना आपने जो कह दिया, तो जो जो चीजें मीठे नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं, वो बाकी गुण है, वो उसको मीठा नहीं कह सकते। बस इतनी सी बात है। उनका क्या गुण है? उनका अपना अपना गुण है, जी। उनका अपना अपना गुण है। तो हम्म। उनको हम अचेतन कहने की जगह पर आपने जिस अपेक्षा से उनका गौणत्व किया गया है और जो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अब सामान्य होते हुए भी उसमें विशेषता होती है, उस विशेषता की अपेक्षा से उसमें उसमें भिन्नता। क्योंकि आप विशेषता नहीं कहोगे। जीव द्रव्य के सामान्य गुण ले लो, किसी भी द्रव्य के सामान्य गुण ले लो, सामान्य गुण क्या एक ही कार्य कर रहे हैं? प्रत्येक सामान्य गुण एक ही कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वो चूंकि वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है इसलिए उसको सामान्य कहा। किंतु द्रव्यत्व और प्रदेशत्व ये दोनों में अपने अपने कार्य की अपेक्षा से विशेषता है, और विशेषता नहीं होगी तो अपना अपना कार्य भिन्न होगा ही नहीं। अगर भिन्नत्व है तो विशेषता होगी ही होगी। भिन्नत्व और विशेषता ये दोनों एक साथ चलेंगे। जी। तो इस अपेक्षा से जिसको हमने प्रधान किया है वो चेतन है, जिसको प्रधान नहीं किया वो अचेतन भी है और बाकी भी है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। अचेतन भी है और बाकी भी है, किंतु अचेतन ही है ऐसा कहेंगे तो फिर नहीं, मुश्किल हो जाएगी फिर। अचेतन ही है ऐसा कहा जाए तो फिर हाँ। पांच द्रव्यों को जैसे हमने अलग कर दिया, धर्म अधर्म आकाश काल को अलग कर दिया, इसी प्रकार इन गुणों को भी अलग करना पड़ेगा। और एक एक गुणों को जीव से अलग कर दिया तो जीव का अस्तित्व तो मात्र चेतन गुण के द्वारा टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। अब भगवान इसी को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूं, आपने जीव द्रव्य की अपेक्षा चेतन अचेतन कर दिया। मैं गति हेतुत्व में या वर्तना गुण की अपेक्षा से अगर मैं कहूं, तो वर्तना गुण की अपेक्षा से जैसे चेतन गुण है वैसे वर्तना गुण है, तो वर्तना गुण की अपेक्षा से काल द्रव्य छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य एक ग्रुप में आ जाएंगे और काल द्रव्य एक ग्रुप में आ जाएगा। जी, बराबर है ना। तो अवर्तना गुण की अपेक्षा से सब एक जैसे है, किंतु जी। सब जैसे एक जैसे है मतलब सभी में अवर्तना गुण तो है, किंतु क्या उतना ही है? नहीं, जी, उसमें बाकी के गुण भी है, बराबर बराबर। और बाकी जैसे सब गुणों को आप अवर्तना गुण नहीं कह सकते। जी, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा विषय लिया था कि सत कहते हैं काल द्रव्य भी आएगा, जी, अस्तित्व कहते हैं भी काल द्रव्य भी आएगा, लेकिन अस्थि काय के प्रसंग में वो नहीं आ काल पाएगा। द्रव्य काल द्रव्य नहीं आ पाएगा। जी, माने अर्पित अनर्पित सिद्धि विवक्षा जिसकी है उसके अनुसार कभी उसको बाहर भी किया जाता है, कभी उसको ग्रहण भी किया जाता है। जी, जी, जी। चलिए आज इस चर्चा को इतना ही रखते थे, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, समय हमारा पूर्ण हो गया है। तो इस 236 नंबर गाथा को वैसे उसका क्लियर तो हो चुकी है, किंतु टीका पूर्ण नहीं हुई है, उसको टीका को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।